Hello students, you are most welcome in Study Knowledge Point. Students, इन दिस वीडियो हम लोग जो है ना डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक जो आपका है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से आपको जो है ना क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं और उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है वही यूज़ होगा केवल इसमें। और दूसरी बात ये है कि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें 90 डिग्री एंगल ये रहा। ठीक है, और इसका नाम हमने लेट कर लिया ABC। तो यहाँ पे जो 3 साइड्स हैं, इन 3 साइड्स के जो नेम है वो क्या है? ठीक है, तो 90 डिग्री जो आपका एंगल है इसके जस्ट सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री एंगल इज नॉन एज हाइपोटेनस एंड रिमेनिंग साइड्स जो आपकी बची हैं 2 साइड्स, इसमें क्या है कि परपेंडिकुलर एक होगा और एक बेस होगा। तो इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम इसको लेट करते हैं। जैसे मान के चलो हमारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, उनमें से जैसे मैंने साइन A बोल दिया या फिर हमने जैसे साइन C बोल दिया, है ना। तो यहाँ पे एंगल A की बात की जा रही है और यहाँ एंगल C की बात की जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि जो परपेंडिकुलर है और बेस है इनको हम कैसे लेट करेंगे। तो जैसे यहाँ साइन A बोला गया है तो एंगल A बोला गया है, तो A के अपोजिट के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे इस ट्रायंगल में एंगल A ये रहा, तो इसके सामने वाली जो साइड है ये वाली एंगल A के जस्ट अपोजिट की जो साइड है BC, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और रिमेनिंग साइड जो बची है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे साइन C की बात करें तो यहाँ पे एंगल जैसे C दे रखा है, तो अगर C के अकॉर्डिंग हम देखें एंगल C के अकॉर्डिंग, तो एंगल C के अकॉर्डिंग जो है अब मेरी परपेंडिकुलर साइड है वो एंगल के सामने वाली साइड होगी, तो परपेंडिकुलर यहाँ AB हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा BC। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिगोनोमेट्री में जैसे जो भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसमें जो एंगल दे रखा हो एंगल के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं, जबकि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, ये 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर होती है साइड वो कौन सी होती है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल। कौन सा एंगल? जिसके बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो बची हुई साइड है वो आपकी बेस हो जाएगी, जबकि हाइपोटेनस आपको पता ही है वो तो फिक्स है कि 90 डिग्री की सामने वाली साइड हाइपोटेनस है। क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक था यहाँ पे हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर साइड्स का, है ना। इसके बाद में अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज स्टूडेंट्स आपके हैं 6, साइन, कॉस, मैं यहाँ पे एंगल को नहीं लिख रहा हूँ, वैसे मैं एंगल मान लेता हूँ थीटा। ठीक है, और ये जो थीटा एंगल है इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ABC, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया था उस हिसाब से। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं 6। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू साइड्स इनके फॉर्मूले की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। कॉस का होता है फॉर्मूला B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो टेन का उल्टा होता है, यहीं से हम जो है ना वापस जाएंगे। कॉट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा।
सेक का जो फॉर्मूला है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस ये वाला। और कॉसेक जो होगा वो क्या होगा, साइन के जो फॉर्मूला है उसका उल्टा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ठीक है, तो ये तो अकॉर्डिंग टू साइड्स यहाँ पे फॉर्मूले हो गए, है ना। अभी हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स, वो कैसे होंगे। जैसे साइन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन सबसे लास्ट वाला कोसेक थीटा। ठीक है, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम इनका यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स में। और जब साइड्स का जिक्र दिया हो क्वेश्चन में और वहाँ पे साइड पूछी गई हो या फिर साइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया हो तो हम ये साइड्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज करेंगे। क्लियर। तो साइन थीटा इज इक्वल क्या है, 1 अपॉन सबसे लास्ट वाला, कॉस क्या होगा 1 अपॉन लास्ट वाला हम लिख चुके हैं, अब सेक लिखेंगे। इसके बाद में टेन क्या होगा 1 अपॉन, फिर ये आ जाएगा कॉट, है ना। सबसे पहले कोसेक लिखा, फिर सेक लिखा, फिर कॉट लिखा, अब टेन लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा, मतलब उल्टा लिखते हुए चले जाएंगे। सेक थीटा जो है वो क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये कोसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारे अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स फार्मूले बन गए। ठीक है, तो इनका हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है उसमें हम यहाँ पे सिर्फ 3 ये हम रेशियोज़ यूज़ करेंगे, साइन कॉस टेन। हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो तीनों हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स ही हैं, तो हमारा काम इन तीनों से ही हो जाएगा। ठीक है, तो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में, और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके सामने 2 एंगल्स आएंगे, एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक आएगा आपके सामने एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये 2 एंगल आपके सामने आएंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो स्टूडेंट्स जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब ऊपर की तरफ हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे मान के चलिए ये जैसे ग्राउंड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे या तो ये ट्री है या फिर पोल है, या ये जो है ना वर्टिकल जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्री हो सकता है, पोल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति ग्राउंड पे नीचे खड़ा होके देख रहा है, इस मान लो ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के टॉप को अगर देख रहा है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो एंगल बन रहा है ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट जब कोई भी व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तब उस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है। तो इस कंडीशन में कोई बिल्डिंग के टॉप यानी छत पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है, मैन यहाँ पे बैठा है, और वो इस ग्राउंड पे किसी चीज़ को देख रहा है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है या फिर हम कह दें कि यहाँ पे कोई कार खड़ी है उसको देख रहा है, कोई इस बिल्डिंग की छत पे बैठा हुआ व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है किसी कार को। तो इस कंडीशन में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ग्राउंड वाली जो लाइन है उसके पैरेलल होगी। तो उस कंडीशन में ये वाला जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये वाला एंगल। तो स्टूडेंट्स हम जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हम जब फिगर बनाएंगे तो फिगर में हमें ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र करना पड़ेगा, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो हम क्वेश्चन के फिगर में दिखाएंगे तो इसको, लेकिन क्या है ना कि अगर ये वाला एंगल जैसे सपोज दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 दे रखा है तो वो 45 हम यहाँ पर भी लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं,
ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे। जैसे ये 45 है तो जस्ट इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस होता है, ये बिल्डिंग ग्राउंड के साथ 90 डिग्री के एंगल भी बनाएगी। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, इनका जो इम्पोर्टेंस वो यही है कि जब आप फिगर को बनाएंगे तो फिगर में आप इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।